हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12 कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो के अंदर, आज के सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। कि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए और 12th वालों दोनों बच्चों के लिए है, दोनों क्लास के बच्चों के लिए। इसमें ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपने बोर्ड के रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप क्या करोगे। क्या आप सेटिस्फाइड होने के बावजूद अपने नंबर बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे। अगर आप अनसेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई मेरा बोर्ड का रिजल्ट इतना आना चाहिए था, इतना आया है, आई एम अनसेटिस्फाइड, मैं इस चीज़ को लेके खुश नहीं हूँ, तो क्या आप बोर्ड को चैलेंज कर सकते हो? क्या आप बोर्ड से नंबर ले सकते हो? तो आप अगर बोर्ड से नंबर ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, उस चीज़ के लिए मैं आपको बताऊंगा जी 3 वेज, ऐसे 3 तरीके जिससे आप बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं, जिससे आप बोर्ड को बता सकते हो नहीं भाई मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अपने पेपर से ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, मैं इस क्वेश्चन से ज़्यादा सेटिस्फाइड था, मुझे इसके मार्क्स मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए थे। तो उस चीज़ को लेके आप अपने बोर्ड को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। नहीं भाई बोर्ड को चैलेंज करो कि मुझे इस चीज़ के मार्क्स मिलने चाहिए थे, आपने मुझे मार्क्स नहीं दिए, कम दिए हैं, क्यों दिए हैं। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज़ को वीडियो बनाने का पैटर्न मकसद यही है कि इस चीज़ का जो मेथड होता है, बहुत सारे बच्चों को तो पहली बात तो पता ही नहीं होता। अगर कुछ बच्चों को पता भी होता है तो वो सोचते रह जाते हैं कि हाँ यार ये कब हो गया, कब फॉर्म फिल करना था, कब कैसे करना था। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक्सपेक्ट कुछ करते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने हमेशा आपको मैं अपनी वीडियो में बताया कि आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आएगा, तो हमेशा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आएगा। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, उन्हें लगता है कि हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उतना तक हम नहीं पहुँच पाए, हम ज़्यादा नंबर इस चीज़ से एक्सपेक्ट करते हैं और ज़्यादा ले भी सकते हैं इस चीज़ से, तो उसको लेके वो बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को चैलेंज कैसे करना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं कि इस चीज़ को सोचते सोचते ही टाइम निकल जाता है और तब तक ये जो फॉर्म फिल है उनकी डेट भी निकल जाती है। क्योंकि हम क्या होते हैं, गम में होते हैं। जैसे रिजल्ट आता है कई बार तो इमीडिएटली के फॉर्म आ जाते हैं। तो मैं सारा आपको प्रोसीजर बताऊंगा, कब फॉर्म निकलते हैं, कब नहीं निकलते, कैसे फिल करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ बताऊंगा। तो उस चीज़ को लेके बच्चे गम में रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं, और जब इसके बारे में उनको पता चलता है या फिर अप्लाई करने जाते हैं तब तक उसकी डेट जो है वो निकल चुकी होती है। तो 3 चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा, 3 वेज आज आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे आप इंक्रीज कर सकते हो योर बोर्ड एग्जाम नंबर्स। तो ये 3 वेज क्या है, कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम को नंबर को इंक्रीज कर सकते हो, 1 2 3 तीनों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल में बताऊंगा सारा कुछ, और सबके बेनिफिट एंड नॉन बेनिफिट सब कुछ बता दूंगा। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को चूज कर सकते हो। तो सबसे पहला हमारे पास मेथड है सीबीएसई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो सीबीएसई सबसे पहला मेथड जो होता है, सबसे पहला जो फॉर्म आता है उसमें होता है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो आप अपने मार्क्स की वेरिफिकेशन करा सकते हो। इस चीज में आपको किस किस चीज के ऑप्शन दिए जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा मार्क्स शुड बी गिवन फॉर एवरी क्वेश्चन। अगर आप इस चीज का फॉर्म भरते हो सीबीएसई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में, तो इसमें जो आपका सीबीएसई है वो क्या चीज को चेक करेगा, तो इस चीज में सीबीएसई चेक करेगा कि आपकी आंसर शीट के अंदर कि जो भी आपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उस एवरी क्वेश्चन के जो नंबर है वो आपको दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस के नंबर आपको दिए गए, मतलब जो उनका पेपर इवैल्यूएटर था, टीचर्स था, उसके द्वारा कोई गलती तो नहीं होगी, किसी नंबर को छूट तो नहीं गया। तो सीबीएसई इस चीज़ को चेक करेगा कि आपको आंसर शीट के ऊपर हर क्वेश्चन के नंबर आपको मिले हुए हैं। और दूसरी चीज़ इसमें आपको चेक करेगा रीटोटलिंग, यानी कि आपके जो क्वेश्चन आंसर शीट है उस चीज़ का जो टोटल है वो सही हुआ है, क्या टोटल आपके पेपर का सही हुआ, टोटल तो गलत नहीं हुआ। तो सिर्फ ये 2 चीज़ें वो चेक करेगा पहले वेरिफिकेशन और मार्क्स के अंदर। वो इसमें आपके आंसर नहीं चेक करेगा कि आपका आंसर सही है गलत है, ये चीज़ वो नहीं चेक करेगा कि आपने आंसर सही लिखा है गलत लिखा है, आधा लिखा है पूरा लिखा है, इस चीज़ को उससे कोई लेना देना नहीं है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से वो सिर्फ 2 चीज़ें चेक करेगा, एक वो कि आपको सारे क्वेश्चंस के नंबर दिए गए हैं, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया जिसके नंबर आपको नहीं दिए गए। दूसरा आपको चेक करेगा टोटल, कि आपका जो टोटल है वो सही हुआ है। अगर आपको लगता है कि मेरा टोटल वगैरह गलत हुआ या मुझे इस चीज़ के नंबर नहीं मिले हो सकते, तो आप इस चीज़ को फॉर्म को फिल कर सकते हो। इससे सिर्फ 2 ही चीज़ें चेक होंगी। अगेन टोटल, मतलब आप दोबारा वो आपका टोटल क्या कर लेगा, चेक कर लेगा, टोटल करके देख लेगा कि आपका टोटल सही है या फिर किसी चीज़ के आपके जो नंबर है वो रह तो नहीं गए, आपको पूरे नंबर मिले हुए हर क्वेश्चन के। अब इस चीज के फॉर्म की बात कर लेते हैं। इस चीज का फॉर्म रिजल्ट के 4 दिन बाद आ जाता है, 4 डेज आफ्टर रिजल्ट के जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, मान लो आपका रिजल्ट आता है 20 मई को, 20 मई यानी 24 मई को इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। 24 मई को जो है आपका रिजल्ट जो है वो इसकी जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी रिजल्ट के 4 दिन बाद, 24 से लेके 28 तक ऑन सीबीएसई वेबसाइट के ऊपर cbse.gov.in पे जाके आप अपनी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे सेम मैं बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करने हैं, लेकिन अभी इतना समझ लो कि ये सीबीएसई वेबसाइट पे हो जाएगा।
4 दिन बाद आपका ये फॉर्म की विंडो ओपन होगी और 4 दिन के लिए ही होगी, फॉर ओनली 4 डेज। यानी कि अगर आपका रिजल्ट 24 मई को आता है, 20 मई को आता है, 20 मई को आता है, तो 24 मई को आपकी विंडो ओपन होगी। और कब तक विंडो ओपन रहेगी आपकी? 28 मई को। 4 दिन के लिए आपकी विंडो ओपन रहेगी, 24 से 28 तक, तो ओनली फॉर 4 डेज। तो 24 नहीं, यहाँ पे 27 आएगा। 4 दिन हमारे 27 तक बनते हैं, यानी 24, 25, 26, 27, 4 दिन तक, 24 से लेकर 27 दिन, 4 दिन तक आपकी ये विंडो क्या रहेगी? ओपन रहेगी। उसके बाद अगर आप ये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स फॉर्म फिल करते हो, तो ये भी आप एक चीज याद रखना, ये आपका पर सब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया तो आपके सारे सब्जेक्ट का टोटल चेक होगा, सारे सब्जेक्ट्स का आपको क्या किया जाएगा? टोटल चेक किया, सारे सब्जेक्ट के अंदर देखा जाएगा कि आपको नंबर मिले या नहीं मिले। ये सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट का होगा। और ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों के तीनों प्रोसीजर, ये आपके पेड है, ये आपके फ्री नहीं होंगे। इस चीज को अपने माइंड में रखना। इन तीनों के आपके चार्जेस लगेंगे, पेड लगेंगे। और जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की फीस है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपकी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की फीस है ₹500 पर सब्जेक्ट। यानी कि अगर आपको ये फॉर्म करवाना है सीबीएसई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाला, तो आपको 500 रुपया देना पड़ेगा एक सब्जेक्ट के लिए। पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप जितने मर्जी कर लो, एक सब्जेक्ट के आपके चार्जेस जो लगेंगे वो 500 रुपये लगेंगे। हाँ, इस बार अभी रिजल्ट के बाद ये प्रोसीजर शुरू होगा। अभी इसकी विंडो ओपन नहीं हुई है, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद तो इसके चार्जेस थोड़े कम ज्यादा हो सकते हैं। मे बी अभी सीबीएसई बढ़ा भी सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो इनके चार्जेस है वो 500 ही रहते हैं पर सब्जेक्ट। अब दूसरी चीज की बात कर लेते हैं। दूसरा चीज हमारे पास क्या है? ऑब्टेनिंग फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट। आप अपने आंसर शीट की फोटो कॉपी अपने घर पे मंगवा सकते हो, लेकिन उसकी आपको क्या मिलेगी? फोटो कॉपी मिलेगी, ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ जीरोक्स भेजी जाएगी। ओरिजिनल फोटो, जो ओरिजिनल आपकी आंसर शीट है वो नहीं भेजी जाएगी, उसकी जीरोक्स पीडीएफ बना के आपको क्या की जाएगी? भेजी जाएगी। और इसकी जो विंडो होती है वो 1 to 2 वीक आफ्टर रिजल्ट के 1 से 2 हफ्ते के बीच में इसकी जो विंडो है ओपन होती है। और इस चीज की सबसे मेन चीज क्या होती है कि ये जो विंडो है सिर्फ एक दिन के लिए ही ओपन होती है। सिर्फ एक दिन के लिए विंडो ओपन होगी। तो अगर आपने ये चीज प्रोसीजर करवाना है सेकंड नंबर वाला, तो आपको डेली सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना है कि कब इसकी विंडो ओपन हुई है, कब हुई है। क्योंकि इसका जो लिमिटेड पीरियड टाइम है वो सिर्फ एक दिन का है। यानी कि अगर 24 को ओपन होगी तो 25 को बंद हो जाएगी। सिर्फ एक दिन का आपको टाइम दिया जाएगा। और इस चीज के लिए इसको टाइम इतना बीच में 1 से 2 वीक क्यों की रखा है? क्योंकि अगर आप मान लो पहले ये वेरिफिकेशन वाला मार्क्स करते हो, अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो, कि आपको लगता है कि मुझे इस चीज से वो उतने नंबर नहीं मिले, मैंने ये फॉर्म फिल किया था, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो सेकंड में आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कर दिया फिर आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आपने पहले सीधा से आपने सिर्फ सेकंड नंबर वाला प्रोसीजर चूज किया है तो आप फर्स्ट वाला नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने फर्स्ट वाला किया है तो इसके बीच में इस चीज, कितने सारे बच्चे, 38 लाख बच्चे हैं, 38 लाख बच्चों में से अगर मान लो 10-20 हजार बच्चे भी करते हैं तो सीबीएसई उनकी कॉपी से निकलवाएगा, उनका टोटल चेक करेगा हर क्वेश्चन में, जितने भी पर सब्जेक्ट के हिसाब से जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिल किए होंगे, तो उनके पास काम बढ़ जाएगा। तो जिसकी वजह से 4 दिन का प्रोसीजर इसके लिए रखा, उसके बीच में थोड़ा गैप डाला गया है। गैप डाला यानी कि 1 से 2 वीक डाला गया रिजल्ट के बाद, ताकि बच्चे अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सेकंड और नंबर वाला ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। अब उससे क्या होगा? अब मान लो अगर आप पीडीएफ मंगवा लेते हो, पीडीएफ मंगवाने के बाद आपको क्या होगा? पीडीएफ मंगवाने के बाद आप अपनी गलतियां देख सकते हो, या कि मुझे इस क्वेश्चन के अंदर गलती है, इस क्वेश्चन के अंदर गलती लग रही है, इस चीज के अंदर मुझे मार्क्स मिलने चाहिए थे, इस चीज के अंदर सीबीएसई ने मार्क्स नहीं दिए, या कोई भी आपको इश्यू लगता है, गलती लगती है, तो आपको रीजनल सेंटर के अंदर जाना है। रीजनल सेंटर के अंदर, अब रीजनल सेंटर हर स्टेट का, हर सिटी का अलग अलग होता है। वो जब आप ये जीरोक्स मंगवाओगे उसके ऊपर लिखा आ जाएगा कि आपके आसपास जो रीजनल सेंटर है वो कहाँ पे है, तो आप वहां पे जा सकते हो। ये रीजनल सेंटर के अंदर, ये रीजनल सेंटर उस पर लिखा आएगा, उस पर वो उस टाइम आपको बता दिया जाएगा कि आपका रीजनल सेंटर कौन सा है, आपको कहाँ पे जाना है। तो अगर आपको कोई इशू लगता है अपनी जीरोक्स के अंदर, आपकी जो आंसर शीट आएगी कि मुझे इस चीज के अंदर, मेरे क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ दी गई है, मुझे इसमें नंबर कम मिले या इसमें नंबर नहीं मिले, तो आप रीजनल सेंटर जा सकते हो। वो जीरोक्स कॉपी को लेकर उन्हें दिखा सकते हो कि भाई मुझे इस चीज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस चीज के मेरे नंबर बढ़ाओ या इस चीज को ठीक करके मुझे दो। और ये वाला प्रोसीजर भी आपका सेम ही होगा, पर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। और पर सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी भी जो विंडो है वो 3-4 दिन के लिए ओपन रहेगी, ठीक है। और इसका जो प्रोसीजर सेम है, 500 रुपीज आपको पर सब्जेक्ट के जो है देने पड़ेंगे। इस प्रोसीजर का भी सेम है, 500 रुपीज आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपनी फोटो कॉपी आंसर शीट को अपने घर पे मंगवा सकते हो। उसके बाद आप रीजनल सेंटर में जा सकते हो। अब लास्ट प्रोसीजर क्या है? रीवैल्यूएशन का प्रोसेस। इसका भी सेम है, 1 से 2 वीक बाद इसकी विंडो ओपन होगी आफ्टर रिजल्ट। इसमें लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसमें आप मैक्सिमम 10 क्वेश्चन को ही चैलेंज कर सकते हो, मतलब अपने सीबीएसई को
कोई भी 10 क्वेश्चन बोलोगे तो उसकी वो क्या करेगा, रिवैल्यूएशन करेगा, मतलब चेक करेगा कि आपके आंसर्स में जो नंबर है सारा कुछ चेक होगा रिवैल्यूएशन के अंदर, कि आपका आंसर सही है, कि आपके नंबर बढ़ने चाहिए थे, कि आपको पूरे नंबर मिले हैं इस आंसर के या नहीं मिले। अगर आपके नंबर शॉर्ट दिए तो नंबर बढ़ भी सकते हैं, नंबर घट भी सकते हैं। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। ऐसा नहीं होगा तो हमेशा नंबर बढ़ेंगे, आपके नंबर घट भी सकते हैं। अगर आप चैलेंज करते हो कि मुझे इस कभी अगर आप आंसर शीट मंगवा लेते हो, इस चीज़ का बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आप आंसर शीट मंगवा लेते हो, अगर तो आपका रीजन सेंटर में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वेल एंड गुड है। अगर आपकी रीजन सेंटर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो उसके बाद अगर आप रिवैल्यूएशन भरते हो तो उसमें आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, सारे पेपर को चैलेंज नहीं कर सकते। आप सिर्फ सीबीएसई को बोल सकते हो कि मुझे इन 10 क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, इन 10 क्वेश्चन को मुझे ठीक करके इसकी रिपोर्ट दो। तो अगर आप अपनी कॉपी मंगवा लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि क्योंकि वैसे तो 10 क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर प्रॉब्लम सीबीएसई करेगा भी 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, मैक्स 3, इतना नहीं होता। सीबीएसई इतना एरर नहीं करता कि 10 क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। तो उन अपनी फोटोकॉपी में जब मंगवाओगे उसमें देख सकते हो कि आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। अगर तो रीजनल सेंटर में सॉल्व होगी तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होती तो आप रिवैल्यूएशन में उन्हें बता सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, वो मेरे क्वेश्चन को ठीक कर दो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपके नंबर जो है वो पॉजिटिव में भी जा सकते हैं, नेगेटिव घट भी सकते हैं और पॉजिटिव में भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें सीबीएसई ने आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी रखा है। प्लस पॉइंट क्या रखा है वो भी चीज मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। प्लस पॉइंट पहले इसका मैं बता देता हूँ। इसकी जो फीस है वो है 100 रुपीज पर क्वेश्चन, 100 रुपीज पर क्वेश्चन। जितने आप क्वेश्चन ठीक करवाओगे उसके हिसाब से आपको 100 रुपया देना पड़ेगा एक क्वेश्चन की फीस। एक क्वेश्चन की फीस कितनी है, 100 रुपये। 10 क्वेश्चन करवाओगे 1000 रुपया हो गया, 5 क्वेश्चन करवाओगे तो 500 रुपया हो गया। तो उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस को क्या करवा सकते हो, ठीक करवा सकते हो। लेकिन यहाँ पे सीबीएसई ने प्लस पॉइंट भी रखा है। प्लस पॉइंट क्या रखा है, आपको एक प्लस बेनिफिट भी दिया है प्लस पॉइंट में। इन केस अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, इन केस अगर आपने 5 क्वेश्चन को चैलेंज किया है, उन 5 क्वेश्चन में से अगर आपके किसी के भी नंबर बढ़ते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के बड़े, 2 नंबर, जितने भी क्वेश्चंस के नंबर बढ़ेंगे तो ये आपकी फीस जो है वो आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर मान लो आपने 2 क्वेश्चन को चैलेंज किया था, 2 क्वेश्चन की फीस कितनी हुई, 200 रुपया हुई, लेकिन एक क्वेश्चन के नंबर आपके बढ़ गए तो एक क्वेश्चन का जो 100 रुपया था वो आपको क्या हो जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज का सीबीएसई ने आपको बेनिफिट दिया है। और इस चीज को फॉर्म को फिल कैसे करना है, कुछ नहीं, फॉर्म फिल करने की नॉर्मल होता है। जैसे ही आप डेट मैंने आपको बता दी कि कब कब ओपन होंगे, ओपन होने के बाद वहां पे लिखा है सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे सीबीएसई वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, वहां पे आपने उस चीज को लिंक को क्लिक करना है, लेटेस्ट अपडेट में ही आ जाएगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा। सिंपल बेसिक अपडेट भरनी है। अपडेट भरने के बाद डाटा अपना सिंपल डाटा पूछेगा। डाटा भरने के बाद आपने सबमिट कर देना, उसके बाद वो फी पेमेंट आ जाएगी, आपने ऑनलाइन फी पेमेंट कर देनी, ई चालान करवा देना है, उसके बाद बस सबमिट हो गया। तो बच्चों इन 3 वे से आप सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हो अगर आप अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हो तो। लेकिन मैंने आपको बता दी इनके चार्जेस, इसके 500, इसके 500, इसके भी 100 रुपीज पर क्वेश्चन है, चार्जेस लगेंगे। कोई भी सीबीएसई आपको ये सर्विसेज जो इतनी में ये फ्री नहीं देता है, सबके चार्जेस पेड है। हाँ, ये चार्जेस अप डाउन हो सकते हैं, बाकी जो एग्जैक्ट चार्जेस हैं वो तो आपको रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतने ही चार्जेस रहते हैं और इतने ही लगेंगे। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और भी है। मैंने बहुत सारे देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चैनल पे विजिट तो करते हैं लेकिन वीडियो देख के स्किप करके चले जाते हैं। हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, देखो इतनी मेहनत से मैंने इतना सारा डाटा कलेक्ट करके आप तक ये पहुंचाया है ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े आगे चल के। तो हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।